हेलो मकर राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 जुलाई आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपने मन में दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इन वीडियो में मिल जाए। फिर भी अगर कोई सवाल आपके रह जाते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। अगर कोई मैसेज रेजोनेट नहीं होता है तो उसे जाने दें और देखते हैं 1 to 15 जुलाई आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। ओके, बॉटम ऑफ डेक है द फूल। आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर की अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है बहुत से मकर राशि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या ब्रेकअप तो नहीं कहूँगी बट नो कांटेक्ट अभी दिख रहा है। ब्रेकअप मुझे दिख रहा है जुलाई में 1 to 15 जुलाई के बीच में, क्योंकि यहाँ पर आप और आपके पार्टनर जो हैं वो दोनों ही स्टक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बात ही नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे से। जो चीज़ें एक्चुअल में हैं अभी की सिचुएशन में, ऐसा है कि जो अभी की सिचुएशन है उसमें आप दोनों ही आंखें बंद करके बैठे हो। देखो, आप दोनों ही देखना ही नहीं चाहते कि सिचुएशन कैसे ठीक की जाए, गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, आप देखना ही नहीं चाहते हो बिल्कुल भी। आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर बात करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप ठीक कर ही नहीं रहे हो। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर जो है उनकी एनर्जी में भी ऐसा है कि वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि आप सब जानते हो, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसलिए आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 1 to 15 जुलाई में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, इमोशनली आपके जो पर्सन है वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। एंड जो उनको ऐसा लग रहा है कि यार एडिक्टेड है, वो आपको लेकर स्टक है, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वो शायद इच्छाएं उनकी 1 to 15 जुलाई के बीच में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन को अभी भी आपको मिस तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो ट्रैप्ड है, कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं इस स्थिति में। प्यार नहीं दिख रहा है उनको कहीं पे भी। देखिए, मैंने कहा ना, उनको ऐसा लग रहा है कि बराबर रिश्ता नहीं है, बराबरी का रिश्ता नहीं है यहाँ पर। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हें फिर से याद आ जाते हो, फिर से वो स्टक होते हैं और फिर से वो इंतज़ार करते हैं कि शायद आपका कोई मैसेज आएगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 1 to 15 जुलाई के बीच में मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है आपके पार्टनर की कि वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, स्टक है। कई बार वो कोशिश भी कर चुके भी हैं और आगे भी इन 15 दिनों में भी कोशिश करने वाले हैं कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को यहाँ प्यार फील नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से कोई भी प्यार, पॉजिटिव रिस्पॉन्स या कुछ भी ऐसा साइन कि आप आने वाले हो, ऐसा कुछ भी उन्हें फील नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान फील करने वाले हैं। और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है 1 to 15 जुलाई। मैनिफेस्ट, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हो और अगर आप उन्हें चाहते हो तो आप आ जाओ। वो मैनिफेस्ट तो बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं कि आप आ जाओ, आप उनसे बात करो, फिर से एक न्यू बिगनिंग हो, नई शुरुआत हो, फिर से वो कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन हो। यहाँ पे होप बहुत है आपके पर्सन को। मैंने कहा ना, यहाँ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप आओगे। देखो,
बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहीं मेरा सिर्फ वहम है या फिर मतलब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हूँ। उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो बहुत कंफ्यूज है। वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकलने की, लेकिन निकल भी नहीं पाते, वो फिर से आपको याद करते हैं। चीज़ें मुझे लग रहा है कि वर्कआउट नहीं कर रही है आप दोनों के बीच में। अर्थ साइन, यस, आपके पर्सन जो है टॉरस, विर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। प्लस आपके पर्सन इस रिश्ते को चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में कहीं ना कहीं। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपसे प्यार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत पेशेंस रख लिया, अब मुझे वो पैम्पर होना है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे एक अपनापन फील होना चाहिए इस रिश्ते में। तो वो सारी उम्मीदें आपके पर्सन को आपसे होने वाली है। आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर मैंने कहा ना यहाँ पे जो वो मैनिफेस्टेशन चल रहा है ना, वो पता है काहे का मैनिफेस्टेशन है कि वो अपने यूनिवर्स से यही प्रार्थना कर रहे हैं, अपने डिवाइन से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता मेरे लिए सही है तो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन, उनको खुद को फील हो रहा है कि वो फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड है, यहाँ पर प्यार फील नहीं हो रहा है। मैं शुरू से बोल रही हूँ, ठीक है। तो उनका मैनिफेस्टेशन क्या कर रहा है वर्क कि अगर ये सही है तो आ जाए बस, नहीं तो भगवान मैं मूव ऑन कर लूँ, उसमें हेल्प कर दो। वो ये भी विश कर रहे हैं साथ के साथ। देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। फोर ऑफ स्वॉर्ड, द टावर, पेज ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए देखते हैं आप टावर क्यों चाह रहे हो, आप टावर क्यों सोच रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। पता है मुझे क्या लग रहा है, नाइट ऑफ कप्स है नीचे। आप जाना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हो। पता है आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हो। उनके दिमाग में पूरा टाइम आप चलते हो और कहीं ना कहीं मकर राशि, आपको पता है एक कॉन्फिडेंस है अंदर से कि ये रिश्ता फिर से ठीक होगा, ये पर्सन मेरा ही है। आपने पकड़ के रखा हुआ है, भाई ये मेरा ही है, मुझे पता है कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन इन 15 दिनों में हो सकता है कि एक मोमेंट के लिए आपको लगे कि ये ख़त्म हो चुका है। एक मोमेंट के लिए आपको ये लगे कि यार कहाँ है भगवान। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों ही ट्रैप्ड हो यार, दोनों ही एक दूसरे को बेहद चाहते हो। देखो आप भी भगवान को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान दे दो, और आपका पर्सन भी एडिक्टेड है, वो भी चाहता है, वो भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि भगवान प्लीज़ दे दो। दोनों चाहते हो, लेकिन दोनों कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। क्यों नहीं लेना चाहते पता है, मैंने टावर देखा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हो अपने ऊपर, अपने थॉट्स पे बहुत कंट्रोल करके बैठे हो। आपको ऐसा लगता है जिसको आना होगा अपने आप आ जाएगा, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा नहीं होता है। अगर प्यार है तो उसे दिखाना सीखो। आप बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप अपने इमोशंस बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हो, तो आपके पर्सन को कैसे समझ आएगा। उनको, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नेगेटिव पर्सन के साथ हूँ, या कोई पर्सन मुझे ज़बरदस्ती फंसा के रखा है और वो मुझे मिसयूज़ कर रहा है मेरा। बस आपके पर्सन को यही लग रहा है। आपका प्यार वो देख नहीं पा रहे, आपके इमोशन, आपका दिल वो नहीं देख पा रहे। आप खुद बहुत परेशान हो। इन 15 दिनों में आप खुद बहुत ज़्यादा, ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपका दिल मतलब बेचैनी सी होना, घबराहट होना, ये सारी चीज़ें आपको याद आ सकती है, और ये सारी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। उनकी याद में आप नहीं सो पाओगे, मुझे यही लग रहा है। और देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या कहती है अपने पर्सन के लिए। गिव इट टाइम, आप और टाइम देना चाहते हो। कितना टाइम दोगे यार, ऑलरेडी आपकी स्थिति ऐसी है। आप हार्ट ब्रेक से निकल के यहाँ पर आए हो कि भाई अब नींद नहीं आ रही है। स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि आपकी स्थिति नहीं थी ठीक कुछ भी, अब आप यहाँ तक आए हो। अभी आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि आप बात कर सको। जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, एक बार अपने पर्सन से ज़रूर शेयर करो। आप अगर प्यार भी करते हो तो अपने पर्सन से एक बार ज़रूर कहो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। आपके पर्सन का चाहे कोई भी रिप्लाई हो, उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी इस रिश्ते से बाहर निकलने में। अगर आपके पर्सन ने मना कर दिया और अगर आपके पर्सन ने हाँ कर दिया तो आप इस स्थिति से बाहर निकल जाओगे। क्यों आप इस स्थिति में हो? क्योंकि सिर्फ आप थॉट में हो, सोच रहे हो, आप कर कुछ नहीं रहे हो, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। और कितना टाइम आप दोगे? देखो, दे विल बी बैक। आपको मैंने कहा ना, आपको पता है कि ये मेरा ही है, कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन इसे टाइम दे दो, वो अपने आप आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका पर्सन चला जाएगा। देखो, मूव ऑन कर रहा है वो, क्योंकि वो थक चुका है। वो भी इमोशनली इतना ज़्यादा स्टक हो चुका है कि उसे लगता है कि बस निकलो।
कम्युनिकेट, यस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इन 15 दिनों में जो भी हुआ है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करो, फॉरगिव करो, वर्क इट आउट। इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, आपको मैसेज करने की ज़रूरत है। एक डिसीजन पे आपको आना चाहिए, अपनी इनर हीलिंग करो, यस, अपनी हीलिंग करो और अपने मन को समझाओ कि भाई मुझे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, मुझे बात करने की ज़रूरत है। अंदर ही अंदर कब तक आप खुद ऐसे रहोगे? इंट्यूशन, आपका दिल क्या कहता है ये बताइए। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। देखिए, यस, मैंने कहा ना, आपको क्या लग रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए ये तो मेरा, ये कहीं नहीं जाने वाला है। आप गलत फहमी में हो, ये रेड फ्लैग्स आप देख नहीं रहे हो। आपका पर्सन यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं और जा रहा है, आपके पास कभी लौट कर नहीं आएगा अगर आपने इन्हें नहीं रोका सही टाइम पर। बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए इंसान को। जो सिचुएशन है उसको फेस करने की हिम्मत दिखाओ। आप में हिम्मत ही नहीं है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की, तो आप कैसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ में रोक पाओगे? और देखते हैं आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। मकर राशि, आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा? ओ गॉड, अगेन 4 ऑफ सॉर्ड। देखिए दोनों कार्ड सेम है, 4 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, आपके पर्सन क्यों नहीं आना चाहते आपकी तरफ? चलिए 2 कार्ड निकालते हैं। अगर वो भी इतना परेशान है, दुखी है, तो वो आपके पास आना क्यों नहीं चाहते वापस? ओके, पता है क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि आप भी चुप करके बैठे हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे प्यार है कि नहीं है, वो कंफ्यूज है। बहुत दुखी है आपके पर्सन भी, वो आपको पल पल याद करने वाले हैं इन 15 दिनों में। एंड अगर मैं देख रही हूँ तो यस, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आए जिसमें उनको ऐसा लगे कि बस बहुत हो गया। वो एक्शन अपने लिए लेंगे। ओवरऑल अगर मैं देख रही हूँ तो वो एक्शन, अब जो उनका एक्शन होगा आपके पार्टनर का, वो अपने लिए होगा। वो आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि आप बहुत चुप हो, साइलेंस हो। उनको ऐसा लगता है कि आपका ध्यान कहीं और है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, उनको ऐसा लगता है कि आपका ध्यान उन पर है ही नहीं। वो आपका प्यार फील ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप में से मकर राशि बहुत से लोग अगर सच्चा प्यार करते हो और आप सिर्फ ये सोच के बैठे हो कि यार ये पर्सन तो मेरा है ही, अपने आप आ जाएगा, तो इंतज़ार मत करो। आपको बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। और अगर आपको प्यार नहीं है तो निकल जाओ, पूरी तरह से हर जगह से निकल जाओ। आप उन्हें दिखो ही मत। किसी को परेशान कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। आपकी लव लाइफ के लिए आपके क्या गाइड किया जा रहा है? क्वेस्ट, आइसोलेशन। देखो, रिन्यूअल की ज़रूरत है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एक नई शुरुआत करो, नई शुरुआत करो। चुप करके मत बैठो, आइसोलेट मत रहो। एक नई एनर्जी के साथ शुरुआत करो। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो दफन हो गई बातें यार, दफन हो गई चीज़ें, जाने दो उसको। इतना आप सोच सोच के खुद भी परेशान हो रहे हो और अपने पर्सन को भी परेशान कर रहे हो और एक अच्छे रिश्ते को खो रहे हो। यहाँ पर आपको खुद के दिल और दिमाग को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सिचुएशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई थर्ड पर्सन है, तो उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आप चाहो तो कर सकते हो। पता है आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी थॉट सिर्फ नेगेटिव थॉट जा रही है, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो। जैसे ही आप सोचोगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकल करूं, आपको उसी वक्त इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा और एक नई शुरुआत हो जाएगी। तो आपको गाइड किया जा रहा है कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, अपने दिल की बात कहना बहुत ज़रूरी होता है, एक्सप्रेसिव होना, शेयर करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी रिप्लाई आए, लेकिन एक बार लाइफ में कभी भी आपको गिल्ट नहीं रहेगा कि आपने उस पर्सन से बात नहीं की थी। ठीक है, तो मकर राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।